सही अनुक्रम चुनिए। एक तरफ आपको बांध दे रखे हैं और वो बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए बिसलपुर बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, बनास नदी के ऊपर। तो ये तो आपको सही दे रखा है, बिसलपुर बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। मेजा बांध है वो खारी नदी के ऊपर, तो मेजा बांध है वो खारी नदी के ऊपर नहीं होकर आपका कोठारी नदी के ऊपर है, ये आपका कोठारी नदी के ऊपर है। ठीक है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। उसके बाद में कौन सी नहर है वो कौन सी नदी से निकाली गई है, तो सिद्धमुख नहर है वो यमुना नदी से नहीं निकाली गई है, सिद्धमुख नहर यमुना नदी से नहीं निकाली गई है, जबकि सिद्धमुख नहर है ये आपकी रावी और व्यास नदियों से निकाली गई है। तो ये आपकी रावी और व्यास इसका आंसर होगा। उसके बाद में पोंग बांध, तो पोंग बांध आपका चंबल नदी के ऊपर थोड़ी है, पोंग बांध तो व्यास नदी के ऊपर है, इसलिए ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका व्यास नदी हो जाएगा। तो आपको इसमें सही पूछा था, तो ये तीनों तो गलत है। ये आपका बिसलपुर बांध है बनास नदी के ऊपर, ये आपको इसमें सही दे रखा है। जयपुर जिले को आपको पेयजल की जो आपूर्ति है वो बिसलपुर बांध से ही होती है, तो ये आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करके आपको बताना है। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, उमेद सागर बांध और माही बजाज सागर बांध, और फिर आपको ये सम्मिलित करना है। ये आपका कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम में आया था 2018 में। देखिए जवाहर सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है, तो जवाहर सागर बांध आपका चंबल नदी के ऊपर है। चंबल नदी के ऊपर टोटल कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें एक आपका है जवाहर सागर बांध और एक आपका कौन सा है कोटा बैराज। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करने से पहले चंबल नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में इसके ऊपर एक बांध आता है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। तो ये भी आपका कौन सी नदी के ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर है। कहाँ पर है राणा प्रताप सागर बांध, तो आपका ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। जवाहर सागर बांध है ये कहाँ पर है, तो जवाहर सागर बांध है आपका कोटा के अंतर्गत। तो ये दोनों बांध है वो चंबल नदी से संबंधित हो गई। तो 4 बांध हो गई, पहला आपका गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये चारों बांध आपके चंबल नदी के ऊपर है। उमेद सागर बांध आपको कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। जबकि माही बजाज सागर बांध ये कौन सी नदी के ऊपर है, माही नदी के ऊपर है, माही नदी। और माही बजाज सागर बांध है ये आपका बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो आपका पहले का दूसरा हो जाएगा। पहले का दूसरा आपको इसमें नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं है, इसमें दे रखा है पहले का दूसरा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का चौथा हो जाएगा और चौथे का तीसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो दूसरा है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे। राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश और उसकी मेड़ता शाखा, उसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। राव रतन सिंह, राव चंद्रसेन, राव दुद्दा या भोजराज। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018 और राजस्थान लोक सेवा आयोग 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राव दुद्दा इसका आंसर हो जाएगा, राव दुद्दा कौन थे, जोधपुर में आपका जो मारवाड़ में राठौड़ वंश है उसमें जो राव जोधा हुए हैं, राव जोधा के पुत्र थे। कौन, राव जोधा के पुत्र थे। और राव दुद्दा ने मेड़ता में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, इसलिए बाद में आगे चलकर ये जो वंश है ये आपके मेड़ता के राठौड़ के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत, राव गंगा की मृत्यु कब हुई थी, 5 जून 1531 को, यानी कि 5/6/1531 को राव गंगा की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था, तो राव गंगा का पुत्र बनेगा और वो शासक रहा था 1531 से लेकर के 31 और 31 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, यानी कि 1531 से लेकर 1562 तक शासक रहा था। और उसका शासक का नाम क्या था, मालदेव था। 1531 से 62 रहा था और इसने अपने शासनकाल के 1542 ईस्वी के अंतर्गत बीकानेर का जो शासक हुआ था, बीकानेर का शासक, उसका नाम था राव जेत सिंह। तो राव जेत सिंह को मालदेव ने पराजित किया था और पराजित करने के बाद में आपका बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो ये एक घटना है जो आपकी मालदेव के शासनकाल की है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालदेव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, मोटा राजा ने अपनी पुत्री, मोटा राजा जिसका नाम क्या था, मोटा राजा उदय सिंह था, इसका जो पेट था वो स्थूलाकृति का था, यानी काफी मोटा था, तो इसको उपाधि दी गई थी मोटा राजा की, नाम इसका था उदय सिंह। इसकी पुत्री थी जगत गुसाई, या इसी को मानबाई के नाम से जानते हैं, मानबाई, इसी को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। इसका विवाह किस मुगल युवराज के साथ में हुआ था ये आपको बताना है। सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है,
अकबर का पुत्र था। अकबर इसको प्यार से क्या कहते थे? शेखू बाबा कहते थे, शेखू बाबा। खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सलीम होगा। ठीक है, सलीम जहांगीर। इसका विवाह है जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानबाई जगत गोसाई या फिर जोधाबाई के साथ में हुआ था। इसलिए मोटा राजा उदय सिंह आपका कौन सा शासक था? पहला शासक था, पहला ऐसा शासक था। कैसा शासक था? पहला ऐसा शासक था। कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और ना केवल अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार करके मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के साथ में इनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो सलीम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने दल खम्बन की उपाधि या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसको दी थी? कहने का मतलब दल खम्बन की उपाधि है वो किसकी है, ये आपको बताना है, और जहांगीर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। देखिए, जहांगीर के दो मुख्य अभियान थे, एक आपका कंधार का अभियान और एक आपका बीजापुर अभियान। बीजापुर, ये दोनों ही अभियान थे। इन अभियानों के दौरान कौन? आपका गज सिंह। इन अभियानों के दौरान गज सिंह ने अपनी वीरता का परिचय दिया था और इस वीरता से प्रभावित किया था। किसको प्रभावित किया था? जहांगीर को प्रभावित किया था। तो इसी वीरता से प्रभावित होकर जहांगीर ने गज सिंह को दल खम्बन की उपाधि प्रदान की थी। और दल खम्बन का अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो दल खम्बन का अर्थ होता है समूह को रोककर रखने वाला। यह भी पूछा जा सकता है, समूह को रोककर रखने वाला। ये दल खम्बन, तो इसकी उपाधि है वो किसकी थी? गज सिंह की थी। अगला क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी। डाबी यानी कि बाई और जीवनी यानी कि दाई, ये दो श्रेणियां थी। ठीक है, बाई और दाई ये दो श्रेणियां थी, सामंतों की श्रेणियां। राजस्थान में कहां पर, राजस्थान की कौन सी रियासत में ये प्रचलित थी, ये आपको बताना है। डाबी और जीवनी सामंतों की दो श्रेणियां थी राजस्थान के अंतर्गत, जो भाटी शासक हुए हैं। और भाटी शासक में भी मुख्य रूप से आपके रावल हरराज या रावल हरराज, ये कहाँ के शासक हुए हैं? जैसलमेर के शासक हुए हैं, क्योंकि जैसलमेर में ही आपका बाठी राजवंश था। तो ये कौन से शासक है? बाठी शासक है। रावल हरराय के द्वारा सामंतों की दो श्रेणियां प्रचलित की गई थी, एक का नाम था डाबी और एक का नाम था जीवनी। ये जैसलमेर रियासत में प्रचलित थी। JEN मैकेनिकल डिग्री के अंतर्गत ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ में कहां पर संधि की है? तो हरबख्श पाल सिंह के साथ ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने कहां पर संधि की है, ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब है जो हरबख्श पाल सिंह है ये कहां के शासक थे, ये आपको बताना है। देखो, राजस्थान में जो आपकी अधीनस्थ पार्थक्य की नीति हुई थी, कौन सी? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, इसको स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? आपका हरबख्श पाल सिंह था। और ये रियासत कौन सी थी? आपकी करौली थी। और उस समय करौली के शासक कौन थे? आपके हरबख्श पाल सिंह थे। तो राजस्थान में करौली ने हरबख्श पाल सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले अधीनस्थ पार्थक्य की नीति को स्वीकार करने वाली ये पहली रियासत थी। तो करौली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।